हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए आज की रीडिंग क्या आती है। आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश आप सबके लिए क्या है, देखते हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। एक साथ कमेंट में आप सभी लिखिएगा राधे राधे। ये हाजिरी लगाइएगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर निताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। वृंदावन धाम की जय, वृंदे मैया की जय। वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव की, वैष्णव भक्तवृंद की जय हो। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। देखते हैं। वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, द फूल, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ओके, द टावर, पेज ऑफ कप्स, ओके, लव, ग्रीफ, sacrifice एंड फ्लो, ओके। आज का जो संदेश है वो है, जब हमें बहुत दुख होता है, हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें जब धोखा मिलता है प्यार में, चाहे वो प्यार किसी भी रिश्ते का हो, हम किसी के लिए अगर कुछ करते हैं, कुछ लोग तो फ़ायदे के लिए करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम से करते हैं और प्रेम के लिए करते हैं, है ना। तो प्रेम की यहाँ पे बात आ रही है। आपने बहुत किया है, इसे हम झुठला नहीं सकते। आपने लोगों की बहुत करी है, आपने प्रेम से करा है सब कुछ, बिना किसी गलत भाव के। आपने सबके लिए अच्छा किया है, लेकिन फिर भी आपको इतना दुख क्यों? क्यों आप ही इन एंड रोते हो? क्यों आप ही आखिरी में रोते हो? ऐसा क्यों होता है? श्री श्री राधा श्याम सुंदर आपसे कहना चाहते हैं, जब हमारे भाव
में देने की इच्छा आती है ना, किसी को कुछ किसी के लिए करने की, कुछ देने की, तो समझ लीजिएगा कि वो कार्य आप नहीं, वो कार्य कृष्ण कर रहे हैं। वो कार्य आप नहीं कर रहे हो, वो कार्य आपसे कृष्ण करवा रहे हैं। वो खुद ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव क्या है? अपने भक्तों पर कृपा करना, बिना चूके भक्तों को प्रेम देना, भक्ति देना, भक्तों को लेना नहीं, भक्तों को देना, सुख देना, आनंद देना। गोपियों के जब मटकियों में से वो जब माखन चुराते थे ना, तो उन्हें माखन खाने की इतनी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन गोपियों को वो आनंद जो मिलता था, जब जब छोटे से बाल कृष्ण गोपियों की मटकियों में से माखन खा लेते थे, वो जो आनंद मिलता था गोपियों को, वो आनंद देने के लिए अपने भक्तों को कृष्ण ऐसा करते थे। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, इट मीन्स आप में कृष्ण विद्यमान है। आप कहीं ना कहीं तो कृष्ण से आपका कुछ ना कुछ तो ना वास्ता है, चाहे आप जानते हो चाहे आप नहीं जानते हो, लेकिन कृष्ण हमेशा से आपके साथ है, क्योंकि कृष्ण की वजह से ही तो आप हो ना। परमात्मा तो श्री कृष्ण है और आत्मा हम हैं। परमात्मा का ही तो अंश है ना हम आत्मा। तो कृष्ण से तो आपका हुआ ही शाश्वत संबंध। इट मीन्स आप में दैवी गुण है, लेकिन जिनके लिए आप करते हो, ज़्यादातर ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं जिनमें राक्षसी गुण होते हैं, कि जब तक किया आपने तब तक बढ़िया, जब उनको आपसे कोई बेहतर मिल गया या आपने करना थोड़ा सा बंद कर दिया या आपसे कोई बेहतर मिल गया, तो उनकी दिशा ही बदल गई, उनकी सीट ही बदल गई और वो आपको ऐसे ही रुलाते हुए छोड़ के अकेले चले गए। तो लोग आपको एज अ ऑप्शन क्यों ट्रीट करते हैं? हर किसी के ना नसीब में अच्छे लोग नहीं होते हैं, पहले तो ये बात समझिए। आप एक अच्छी आत्मा हो, तो इसमें आपका नसीब खराब नहीं है, उन लोगों का नसीब खराब है कि वो किसी अच्छी आत्मा को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। आप लोगों में कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल साफ है। कहते हैं कृष्ण, जिसका दिल साफ होता है ना, वो इंसान रो देता है। ये स्वाभाविक ही है। कुछ लोग रो देते हैं, नहीं उनसे कंट्रोल होता, लेकिन ये इमोशन क्या है? ये भी तो कृष्ण ही है, ये भी तो कृष्ण की वजह से ही है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे लोगों पर अपने आंसुओं को मत बहाओ। अगर अश्रु बहाने ही है तो खुशी के बहाओ, या फिर प्रभु तक पहुंचने के लिए जब वो पीड़ा मन में आ जाए कि प्रभु मैं आपसे दूर क्यों हूँ, मुझे शीघ्र ही अपने पास ले आइए, मुझे अपनी भक्ति में लीन रखिए। जब इस तरीके के अश्रु निकलते हैं तो वो प्रभु को समर्पित होते हैं। लेकिन अगर ऐसे अश्रु निकलते हैं जिसमें मैंने करा, मुझे क्या मिला, वो देखो हंस रहे हैं, मेरे साथ ही बुरा, इससे क्या होता है? आपकी चेतना खराब होती है। इससे क्या होता है? आपकी अच्छाई कम होती है। इससे क्या होता है? आपका भगवान पर से भरोसा कम होता है, क्योंकि ये तो इंसानी स्वभाव है ना, भगवान को हर चीज़ का दोष देना। ये तो इंसानी स्वभाव है। इसीलिए इस स्वभाव से ऊपर उठना है। किसी के लिए रोना नहीं, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए तो रोना नहीं कभी
जिसके लिए आपने किया और उसने आपके लिए नहीं किया। बस यही समझिए कि जैसे कृष्ण सबके लिए करता है लेकिन हर कोई कृष्ण को नहीं पूजता, वैसे ही आप भी कृष्ण भक्त हो अगर, तो कर आप सबके ले रहे हो कर्म, लेकिन वो कर्म आप जब कृष्ण को समर्पित कर दोगे तो कोई आपके लिए करे या ना करे, लेकिन कृष्ण आपके लिए ज़रूर करेंगे। और कृष्ण अपने भक्तों को कभी रोने नहीं देते, कृष्ण अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं रखते, कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं रखते। यही कृष्ण का प्रेम है। इस तरीके से आगे बढ़ जाया करें। आपका दिल किसी ने दुखाया, समझ लीजिए वो आपका ही प्रारब्ध था, मीन्स आपका कर्म था जो आपको आना है, आना ही था। चाहे आप अच्छा करते या बुरा करते, मिलता तो धोखा ही, लेकिन आपने अच्छा करा और फिर धोखा मिला, तो इससे क्या है, आपके कर्म तो बुरे नहीं हुए ना। लेकिन जिसने धोखा दिया उसके तो कर्म भी बुरे और उसकी तो चेतना भी बुरी। लेकिन सामने वाले की चेतना से हमें अपनी चेतना खराब नहीं करनी। ये समझिए इस बात को कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ये परिवार के लिए कर भी कैसे रहे हो, कृष्ण की कृपा से कर रहे हो। तो करने के बाद वो कर्म किसको समर्पित होना चाहिए, खुद को या कृष्ण को? कृष्ण को। अगर कृष्ण को समर्पित होगा तो आपके लिए कोई करे या ना करे, कृष्ण करेंगे। लेकिन अगर खुद को ही समर्पित करोगे कि हाँ मैंने करा मैंने करा मैंने करा, मुझे देखता हूँ मुझे क्या मिलता है, तो फिर हाथ में ठेंगा ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। और इससे मन में बहुत सारे गलत भाव भरेंगे, रिश्तों को लेकर कैलकुलेटिव हो जाओगे कि मैंने इतना करा, तूने मेरे लिए सिर्फ इतना करा। नहीं, आप सोचिए ना, कृष्ण ने आपको ये शरीर दिया, कृष्ण की वजह से ये आत्मा है, ये संसार है रहने के लिए, ये सांसें चल रही हैं। क्या कृष्ण ने कभी ये कहा मैंने ये तेरे लिए करा? नहीं कहा। तो फिर हम जब कृष्ण के हैं तो हम क्यों हर चीज़ में ये बोलते रहते हैं मैंने करा मैंने करा मैंने करा? इसी कहते हैं देह अभिमान हो जाता है, मैंने करा, इस शरीर के द्वारा मैंने करा। ये मैं कौन है? ये मैं ही तो है कली, इस कलयुग का मैं, यही तो है यहाँ का रावण, यहाँ का कंस, यहाँ का राक्षस, इस कली काल का मैं। लेकिन इस मैं की जगह सब कृष्ण आ गए तो कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा आप पर। ये किसकी वजह से हुआ? कृष्ण की वजह से हुआ। कृष्ण ने अगर शरीर मनुष्य जीवन नहीं दिया होता, शरीर नहीं दिया होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण ने अगर ये मेरे मन में भाव नहीं दिया होता तो मैं कर नहीं पाता। कृष्ण ने अगर मेरे को ये सुविधाएं नहीं दी होती तो मैं ये नहीं कर पाता। कृष्ण ने मुझे बुद्धि नहीं दी होती तो मैं सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। कृष्ण ने अगर मुझे ज्ञान नहीं दिया होता तो मैं कैसे कार्य कर पाता। ये मुझे इंद्रियां नहीं दी होती तो मैं कार्य को संपन्न कैसे कर पाता। ये सोचिए, कृष्ण ने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ। हमारा तो कोई मतलब अपना कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपने सिर्फ एक है कृष्ण, और हमारा कुछ नहीं है अपना। तो कभी ये मत कहिएगा, जितनी बार ये बोलोगे ना मैंने इसके लिए करा लेकिन मुझे धोखा मिला, हमेशा मन में दुख आएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो भी किया कृष्ण ने करवाया, और जो भी मिला ये मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा कर्म था, लेकिन मैंने अपने कर्म कृष्ण को समर्पित करे हैं, इसलिए मुझे इस प्रारब्ध से कोई चिंता नहीं। चाहे मुझे धोखा मिले, चाहे मुझे प्यार मिले, मेरे पास तो वो है जो इसके पास नहीं, या जो शायद जिसके लिए हर कोई तरस जाता है, और वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण ज्ञान और कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। अगर वो है आपके पास तो आपको किसी के धोखे की या किसी से प्यार की कोई इच्छा रहेगी ही नहीं, या कोई घृणा रहेगी ही नहीं। क्योंकि जब सुख आता है तो इंसान हर्षित होता है,
जब दुख आता है तो घृणा करता है। इस हर्षित होने से और इस घृणा से ही तो हमें ऊपर उठना है ना। सुख और दुख की डुअलिटी से ही तो ऊपर उठना है ना। किसी से प्यार मिल जाए तो सुखी सुख, किसी से धोखा मिल जाए दुखी दुख। इस सुख और दुख से ही तो ऊपर उठना है हमें। इस लव और ग्रीफ से ही तो ऊपर उठना है और लॉ ऑफ लव के पास जाना है, इस मटेरियलिस्टिक लव के पास नहीं, लॉ ऑफ लव के पास। और लॉ ऑफ लव कौन है? कृष्ण। कुछ त्याग करना ही है तो कृष्ण के लिए करिए, करिए और देखिए कृष्ण कैसे खुद ब खुद आपके हो जाते हैं। लेकिन प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हमें ये नहीं पता हमें प्यार किसे करना है। हम दुनिया में प्यार करने निकलते हैं, ज़्यादातर धोखे ही मिलते हैं, या प्यार मिल भी जाए तो भी वो आप कुछ करोगे तभी प्यार होगा, तभी प्यार मिलेगा। बिना कुछ करे तो प्यार नहीं मिलने वाला ना। ऐसा होता है। आपको एक बहुत अच्छी सी कथा मैं सुनाऊँ। गांधारी थी, गांधारी। आपको एक कथा सुनाती हूँ। महाभारत जब युद्ध लड़ा जाता तो गांधारी के जो 100 पुत्र थे मर गए थे। 100 पुत्रों के मरने पर जो विलाप वो कर रही थी गांधारी, जब श्री कृष्ण सामने आए तो कहा कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश करा है वैसे तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, उन पर किसी के कोई श्राप का कोई असर नहीं पड़ने वाला। उद्धव को रखा सही सलामत और ये भी स्थापित कर दिया गांधारी तेरे श्राप का मुझ पर कोई असर नहीं। अब जब गांधारी इतना रो रही थी तो ऐसा बाहर होती होती गई 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 युद्ध भूमि में, देख रही है मेरे बच्चे मर गए, यहाँ दुशासन पड़ा है, वहाँ दुर्योधन पड़ा है, वहाँ वो पड़ा है, वहाँ वो पड़ा है, ऐसे सारे पड़े हुए थे। रोते 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 कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम हुई तो अब भूख प्यास लगने लग गई। अब युद्ध भूमि में कहाँ क्या कहाँ ही मिलेगा खाना, भूख तो लग रही है बहुत तेज। ऐसे ही रोते रोते उसे एक पेड़ नज़र आया, आम का इतना बड़ा वृक्ष। वो गई वहाँ पे रोती रोती, तोड़ने लगी तो टूटा नहीं। फिर थोड़ा ऊपर होके कोशिश करी, फिर थोड़ा ऊपर होके कोशिश करी, नहीं टूटा आम। तो क्या करा उसने, वहीं कोई आसपास में डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी लोगों की, तो एक डेड बॉडी उठाई, उसके ऊपर चढ़ी, आम फिर भी नहीं टूटा। फिर एक डेड बॉडी उसके ऊपर रखी, फिर करते 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 सुबह हो गई। फिर जाकर उसके हाथ में एक आम आया और वो खाने लग गई। अब भगवान श्री कृष्ण आए बाहर, तो कह रहे गांधारी क्या चल रहा है? तो कह रहे हैं कि जी बस मैं आम खा रही हूँ, बहुत भूख लगी थी, इधर उधर आम लगा हुआ है पूरे चेहरे पर और ऐसा बिल्कुल खा रही है। तो कह रहे हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही है? कहाँ बैठ के खा रही है? जैसे उसने देखा गांधारी ने, अपने उन्हीं 100 पुत्रों की लाशों पर बैठकर गांधारी आम खा रही थी। ये था उसका प्यार, जिस प्यार के कारण उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। ये था उसका प्यार। वहां भगवान श्री कृष्ण ने ये बात स्थापित कर दी कि संसार में कोई नहीं ऐसा जो हमें भगवान के बराबर प्यार कर सके। कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं। हर किसी का किसी न किसी चीज से मोह है, या कोई बस एक कर्तव्य है, एक लगाव है, एक ममता है, कुछ भी है। लेकिन भगवान से ज़्यादा हमें प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अब ऐसा नहीं कि हम हर किसी से नफरत करने लग जाए, नहीं, नफरत नहीं करनी, बल्कि लोगों में कृष्ण प्रेम बांटना है। तो वास्तव में आप कहलाओगे कि आप सच में सबसे प्यार करते हो और सबको एब्सोल्यूट लव तक लेकर जाना चाहते हो। एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट लव कौन है? श्री कृष्ण। जब आप लोगों को और अपने आप को कृष्ण के पास लेकर जाओगे, कृष्ण से जोड़ोगे, कृष्ण भक्ति से जोड़ोगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ोगे, कृष्ण भावनामृत से जोड़ोगे, तो ही एक्चुअल में कहलाओगे
कि हाँ, आपके दिल में भी प्रेम है, लेकिन कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम, जो सिर्फ आप अपने तक नहीं सबको बांटना चाहते हो, और उससे आपको कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, और भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए आज आपको क्या समझ आया कि रियल लव है क्या, किसे देना है, क्यों देना है, कृष्ण प्रेम ज़रूरी क्यों है। इस संसार के अंदर हम सिर्फ प्रेम देखते हैं। प्रेम और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। प्यार लगाव होता है कुछ वक्त तक का। प्रेम सर्वोपरि होता है, जिसमें भक्ति होती है, जिसमें त्याग भी होता है, जिसमें ज्ञान भी होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ होता है प्रेम में, सब कुछ। शांति भी होती है। काम मीन्स कोई कामनाएं भी नहीं होती, कोई कामना नहीं होती प्रेम में। तो हमें तो बस प्रेम करना है अपने प्रभु को, हमें उनसे कोई कामना नहीं है, अपनी कोई कामना पूर्ति नहीं करानी। अर्थ होता है, धर्म होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा लॉ ऑफ लव है। लोग अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लॉ ऑफ लव को कोई पूछता ही नहीं, वो तो श्री कृष्ण है ना। लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भागते हैं, लेकिन इच्छा किस में रखनी है ये रुचि नहीं दिखाते। आज आपको ये समझ आया कि प्यार की इच्छा रखनी है तो कृष्ण के लिए रखो, और अगर कृष्ण के प्रेम की इच्छा रख रहे हो तो ये प्रेम सिर्फ अपने तक नहीं सब तक पहुँचाओ, कि हर कोई कृष्ण से जुड़ सके, हर किसी का खोखला दिल पूरा हो सके। इस दिल में ही तो कृष्ण बैठे हैं, बिल्कुल डीपेस्ट, डीप बॉटम में, जो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर शरणागत हो गए और प्रभु से प्रेम करने लग गए, उनकी सेवा करने लग गए, भगवद गीता पढ़ने लग गए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लग गए, तो एक न एक दिन कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति होगी, और कृष्ण खुद साक्षात आपको दर्शन देंगे। आज का संदेश ये था। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और अब आप विलाप नहीं करेंगे किसी भी ऐसे प्राणी के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका भाव ही राक्षसी है, जिसका भाव ही सिर्फ लेना है, कुछ देना नहीं, वो दूसरों का बुरा करना है। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ना उन लोगों की बुराई करिए, ना उनके लिए कोई अच्छाई करिए। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करिए, किससे? कृष्ण से, कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। हे कृष्ण, ऐसे लोगों को भी ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, कि ये भी सही रास्ते पर आ जाए, जैसे आप मुझे सही रास्ते पर लेकर आए। एक भक्त भगवान से जब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना पूरी करते हैं कृष्ण। ये मैं आपको 101 क्या इन्फिनिट गारंटी दे रही हूँ। ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है। ऐसा कृष्ण करते हैं, और कृष्ण को तो और अच्छा लगता है कि भक्त अपने लिए नहीं, सिर्फ औरों के लिए भी मांग रहा है कि उनको भी भक्ति मिले। जीवन में भक्ति नहीं है ना, तभी भटक रहे हो। भक्ति होती तो भटकते नहीं इतना। और हर कोई माया के वश में है, इसलिए कार्य भी वैसे ही करता है जो माया करवाती है। तो बुरा तो कोई भी नहीं है, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति जब नहीं पकड़ते। लेकिन भक्ति को पकड़ लिया तो सारे बुरे भाव आप में से निकलने लग जाएंगे, और फिर हर कोई प्रिय ही लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर कोई आपको बुरा लगता है ना, इट मीन्स अभी आपके मन में भक्ति नहीं है। अगर हर कोई प्रिय लगता है, चाहे वो कोई दुश्मनी क्यों ना हो, क्योंकि उसके दिल में भी तो कृष्ण है। तो कैसे हम कृष्ण से नफरत कर सकते हैं? हाँ, वो व्यक्ति कार्य जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी आत्मा में तो कृष्ण है ना, उसके दिल में तो कृष्ण बैठे हैं। तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, बजाय कि उसे बदुआ देने के। इससे हमारी शुद्धि होती है, और कहीं ना कहीं जब वो प्रार्थना पूरी होती है तो उस व्यक्ति की भी शुद्धि होती है। एक तीर से दो निशाने। देखिए, प्रार्थना करने से अपनी शुद्धि भी होती है, सामने वाले की शुद्धि भी होती है।
तो आप क्या चुने हुए आप, ये आप पे डिपेंड करता है। आज का संदेश ये था। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री धाम वृंदावन की जय हो।